करत अभ्यास की जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और मैं एक्सरसाइज 2.2 प्रारंभ करने से पहले कुछ बहुपद द्विघात बहुपद के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भविष्य में काम दे और आगे आने वाला चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 में इस सूत्र की सहायता से ही भी क्वेश्चनों को हल किया जा सकेगा। क्या है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से हम पहले जान लेते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर नॉट जीरो, मतलब ए बराबर नहीं शून्य। ठीक है, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि द्विघात बहुपद क्या है। तो द्विघात बहुपद के हल की संख्या 2 होता है। रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है उसके हलों की संख्या 1 होती है। त्रिघात बहुपद के हलों की संख्या 3, चतुर्थ घात बहुपद के हलों की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे द्विघात बहुपद के हलों की संख्या 2 होती है। तो पहला हल को हम लोग अल्फा बोलते हैं और दूसरा हल को बीटा बोलते हैं। पहला हल कौन होता है? पहला हल को ग्रीक भाषा से लिया गया है। पहला हल को हम लोग अल्फा और दूसरा हल है जिसको हम लोग बीटा बोलते हैं। ठीक है ना। तो सूत्र होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बराबर होता है माइनस बी, एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखिए एक्स का गुणांक हुआ माइनस बी और एक्स स्क्वायर गुणांक हुआ ए। और इसका एक और होता है अल्फा इंटू बीटा, सी बटा ए होता है। तो सी होता है अचर राशि, अचर राशि। ठीक है, और ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद आएगा। इसके बाद त्रिघात बहुपद आएगा, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। चूंकि वो एक्सरसाइज 2.2 में नहीं है, 2.3 में है। तो हम पहले द्विघात बहुपद के बारे में ही चर्चा किए और त्रिघात बहुपद का भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए बराबर नहीं शून्य। ठीक है, और इसमें 3 हल होते हैं त्रिघात बहुपद का। एक को अल्फा, दूसरा को बीटा, तीसरा को गामा। एक ग्रीक अक्षर है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का ये में गुणांक होगा बटे एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, इसके बाद होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। सी इसमें होता है एक्स का गुणांक बटा ए होता है एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तीसरा होता है, इधर लिख देता हूं, तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए बराबर होता है अचर राशि, अचर
राशि बटे एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद के लिए क्या सूत्र होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पी एक्स उसको बोलते हैं, पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसके बाद होता है त्रिघात बहुपद, या त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद भी बोला जाता है। तो त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद, इसे भी पी एक्स ही बोलते हैं, ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना, यही होता है द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का सूत्र, जिसे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें।